बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस जो है 8th एडिशन है, कैम्ब्रिज जीसीई एंड आईजीसीएसई ओ लेवल्स के लिए है। इसकी बुक 2 है जो कि 7th 8th लेवल पे जो है टीच करवाई जाती है। इनसे रेलेवेंट है 7th और 8th क्लास से रेलेवेंट, ओ लेवल से रेलेवेंट है। इसका हम चैप्टर नंबर 9 जो है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उसी से रेलेवेंट डिस्कशन हुई हुई है, उससे रेलेवेंट आज हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ये किस किस्म की ट्रायंगल के लिए जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात होगी, और उसके साथ साथ फिर इसकी आगे एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो है कि ट्रायंगल होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन है, कैम्ब्रिज जीसीई एंड आईजीसीएसई लेवल के लिए है। उसकी बुक 2 है। बुक 2 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे रेलेवेंट सारी डिस्कशन हुई है, और उसी से रेलेवेंट सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो डिस्कस किए गए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास जो है, सबसे पहली बात जो है ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल जो है ज्योमेट्रिकल शेप है। ज्योमेट्रिकल शेप, सिंपल वर्ड्स में, having three sides is called a triangle। ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है ट्रायंगल के लिए। तो जो भी ट्रायंगल होगी उसकी 3 साइड्स होंगी। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। एक इस तरह से भी हो सकती है, ये है, ये भी ए बी सी ट्रायंगल है। ये इस तरह से भी हो सकती है। ए बी सी, ये भी एक ट्रायंगल। ये एग्जांपल्स हैं ट्रायंगल के लिए। ये 3 ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ट्रायंगल जो है इसके, ज़ाहिरी बात है 3 साइड्स होती हैं तो 3 ही एंगल बनते हैं। और ट्रायंगल हैव 3 sides and 3 angles। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर बनेंगे तो 3 ही उसके एंगल बनेंगे। जो भी इसके एंगल बनते हैं उनका सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है।
sum of angles of a triangle is always 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल होगी उसके तीनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ये एग्जैक्ट फिगर होगी, तीनों एंगल्स को सम अप करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। एक बात यहाँ पे कंफर्म होगी। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये क्या है? ये हम इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है ही राइट एंगल ट्रायंगल से रेलेवेंट, इसी से ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसके बारे में जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड करके हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसको डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल in which one angle is of 90 degree is called right angle triangle. Right angled triangle. तो अब ये जो भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोले। अब इसकी शेप जो है वो किस तरह से बनती है, शेप बना के हम उसको ज़रा रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। इसकी शेप कुछ बनती है जी ऐसे करके। ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, ये यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का है ये। तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल तो 90 का होता है, रिमेनिंग टू एंगल जो होते हैं वो 90 से लेस होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और ये जो रिमेनिंग टू एंगल्स होंगे ये हमारे पास होंगे 90 से लेस के। ये दोनों एंगल जो हैं जो भी होंगे ये 90 से लेस के होंगे। एंड रिमेनिंग टू एंगल्स are less than 90 डिग्री। वो 45 भी हो सकता है, वो 60 भी होगा, या लेस देन 90 होंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ये हमारा राइट एंगल कहलाता है 90 डिग्री जो है। तो इस तरह की शेप बनेगी।
और अब इस शेप से रेलेवेंट, राइट एंगल से रेलेवेंट जो है, ये जो एंगल थीटा होता है और 90 का जो एंगल है, इन दोनों के दरमियान वाली जो साइड है इसको हम बेस कहते हैं। एंगल थीटा एंड एंगल जो 90 का राइट एंगल है, इनके इन बिटवीन जो साइड होती है उसको बेस कहते हैं। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो थीटा के अगेंस्ट साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर। थीटा और 90 के दरमियान वाली जो साइड होगी, जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा, उसके और 90 डिग्री के एंगल के दरमियान वाली साइड भी बेस होगी, और 90 के अगेंस्ट जो साइड आएगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, और थीटा जो एंगल कंसिडर किया जा रहा है इसके अगेंस्ट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। बेस को मोस्टली जो है बी लिख देते हैं या बेस पूरा ही लिखा जाता है। 90 के अगेंस्ट हमेशा साइड हाइपोटेन्यूस कहलाएगी, 90 और एंगल थीटा के दरमियान वाली साइड बेस कहलाएगी, और जो थीटा के अगेंस्ट साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो ये शेप बन गई राइट एंगल ट्रायंगल की। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिस्कशन भी हो गई। अब जो है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। पाइथागोरस थ्योरम, ये स्टेट करता है जी, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, वो कहता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। या जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसका स्क्वायर लें, जो वो इक्वल होता है शॉर्ट साइड्स जो हैं एक, उसका स्क्वायर प्लस अदर जो शॉर्ट साइड है, यानी लॉन्गेस्ट साइड से हट के जो अदर साइड्स हैं उनका स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। लॉन्गेस्ट साइड जो है हाइपोटेनस है, और जो शॉर्ट साइड्स हैं ये 90 के एंगल के अगेंस्ट जो साइड होती है हाइपोटेनस होती है, और ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। और लॉन्गेस्ट साइड के अगेंस्ट जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, 90 का एंगल कहलाता है। अब इस फिगर में AC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, AC हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा AB इसका स्क्वायर प्लस BC इसका स्क्वायर। ये दोनों जो शॉर्ट साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स लेके सम करेंगे तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, दूसरी दो शॉर्ट साइड हैं, एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर बोला जाता है। इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब जब भी जो शॉर्ट जो है हमारी लॉन्गेस्ट साइड है उसके अगेंस्ट जो एंगल है
वो 90 डिग्री कहलाएगा। और बाकी जो साइड्स हैं उनके अगेंस्ट जो एंगल हैं जो हम कंसिडर करते हैं, वो थीटा कंसिडर कर लें, कुछ भी कर लें, वो 90 से छोटे होंगे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर लें, तो दूसरी दोनों शॉर्ट साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर्स के इक्वल हो, तो देन हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और 90 के एंगल के अगेंस्ट वाली साइड जो होगी हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि ये दी गई ट्रायंगल में एंगल भी सबसे बड़ा होगा। और जो दूसरे एंगल छोटे होंगे वो साइड भी उनके अगेंस्ट जो है सामने जो आ रही हैं, अपोजिट आ रही हैं, वो छोटी होंगी। तो ये ट्रायंगल का रूल है कि जो ग्रेटेस्ट साइड है उसके अगेंस्ट एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है, और जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके अगेंस्ट एंगल भी शॉर्टेस्ट होता है, और ग्रेटेस्ट एंगल के अगेंस्ट जो है वो साइड भी लॉन्गेस्ट होती है, और शॉर्टेस्ट एंगल के अगेंस्ट जो साइड है वो भी शॉर्टेस्ट होती है। और यही इसी रूल के तहत वो सारा सिस्टम जो है डिस्कस होता है। तो ये तो था बेसिक कुछ जो बातें जो हमने डिस्कस की हैं। अब जो है इसकी एक्सरसाइज जो है 9A है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि उससे रेलेवेंट जो हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकें। एक्सरसाइज है हमारे पास 9A। 9A एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड the value of the unknown in each of the following right angle triangle. In each of the following right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और उसी से ही राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ए पार्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 के A B C D 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो चारों को वन बाय वन जो है हम डिस्कस करते हैं। ए पार्ट है, ट्रायंगल है जी, उसकी हाइट जो है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो फिर जो है बेस जो है वो 21 सेंटीमीटर है, हाइट 20 है, और बेस जो है वो 21 सेंटीमीटर है, वो हाइट से थोड़ा ज़्यादा है। और जो हाइपोटेनस है वो A सेंटीमीटर है, वो आपने फाइंड आउट करना है। ये सारी फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं साथ साथ। हमने ये फिगर ड्रॉ की है जो जिसको नाम दे दें ABC का। ये है जी A, ये है B, और ये कॉर्नर है इसका C पे एंगल है 90 डिग्री का। ये BC जो है ये 20 सेंटीमीटर है, और ये AC जो है ये 21 सेंटीमीटर है,
और ये वाली साइड जो है ये ए सेंटीमीटर, और 90 के अगेंस्ट जो है वो ग्रेटेस्ट साइड होती है और इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट साइड का अगर जो है वैल्यू का स्क्वायर लें और दूसरी जो दो साइड्स बनती हैं उनके अगर हम स्क्वायर लें तो उनके सम के इक्वल आता है। तो अब ये बी सी जो है ग्रेटेस्ट साइड है, हाइपोटेनस है, ए बी जो है ये ग्रेटेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बी सी इसका स्क्वायर प्लस ए सी इसका स्क्वायर। जो ग्रेटेस्ट साइड होती है वो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है ग्रेटेस्ट साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके उसके इक्वल होता है। तो ए बी जो है वो ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 है, ये 441 है, और दोनों को आप ऐड कर लेंगे, ये 841 बन जाएगा ए स्क्वायर। हमें तो साइड ए चाहिए, यानी ए बी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर से 841 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास 841 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो देखें कितनी आती है जी। आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। ये स्क्वायर रूट है जी 841 ये इक्वल लिखेंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी 29। तो ये सेंटीमीटर में है तो ए जो है वो 29 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसकी जो भी अननोन साइड होगी उसको आप कैलकुलेट कर सकेंगे। अब जब आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना होगा तो वो दोनों साइड्स के जो भी हैं वैल्यूज़ उनका स्क्वायर लेके उनको सम अप करेंगे। तो 90 के अगेंस्ट वाली साइड जो है वो हमेशा ग्रेटेस्ट साइड होगी। तो जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई होगी तो आपने देख लेना है कि वो उसकी शेप किस तरह से बनती है, और हाइपोटेनस जो होगा वो 90 के अगेंस्ट होगा। बाकी जो दोनों साइड्स होंगी वो उस साइड से छोटी होंगी, 90 के अगेंस्ट जो साइड आएगी वो सबसे बड़ी साइड आएगी। इसका बी पार्ट देखते हैं जी। बी पार्ट में है जी ये बेस गिवन है, ये बेस दिया हुआ जी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर है। तो हाइट जो है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ये 35 सेंटीमीटर है, और जो इसका हाइपोटेनस है वो आपने कैलकुलेट करना है कि वो कितना आ रहा है, क्योंकि वो 90 के अगेंस्ट जो है वो हाइपोटेनस ही आ रहा है। तो इस तरह से आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक एंगल जो है वो हमेशा 90 का होगा। ये 90 का एंगल है, और इसके अगेंस्ट जो है वो साइड है 20 सेंटीमीटर। आप जो है ए बी और सी लिख लें। तो अब जो अननोन साइड है वो 90 के अगेंस्ट है, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं।
और ये जो एंगल थीटा है और उसके 90 के दरमियान साइड आती है, ये बेस होती है, और जो थीटा के अगेंस्ट साइड आती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो जो दूसरी दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के बराबर होता है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी जो है वो बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जो है हमारे पास 12 है, इसका स्क्वायर प्लस बी सी जो है वो 35 है, इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 35 का आप स्क्वायर लेके देख लें कितना होता है 35, और इसका ले लेना आपने स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 35 का स्क्वायर जी 1225 प्लस 1225, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 1225 प्लस 144 ये इक्वल आ जाएगा 1369 के। ये आ जाएगा जी बी स्क्वायर इक्वल्स है 1369। तो अब तो हमें तो चाहिए वैल्यू बी की, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, तो 1369 का भी स्क्वायर रूट ले लें। जी स्क्वायर रूट लेंगे जी आप 1369 का, ये आ गया 37 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर रूट से कट गया, बी की वैल्यू आ गई 37 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, उसी को यूज़ करते हुए जो भी अननोन साइड है वो आपने कैलकुलेट करनी। अब ये जो सी एंड डी पार्ट्स हैं इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सी है जी, बेस है 10 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस है सी सेंटीमीटर। ए बी सी, सी पे एंगल है 90 का, इसके सामने जो साइड है वो सी सेंटीमीटर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने होती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये ए बी का स्क्वायर जो होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख लें रेफरेंस के तौर पर। थ्योरम, ये जो हाइपोटेनस है 90 के सामने होता है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए बी है, इसका स्क्वायर है, ए सी है, इसका स्क्वायर है, प्लस बी सी है, इसका स्क्वायर है। ए बी है सी, उसका स्क्वायर 10, इसका स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 100 प्लस 144
सी स्क्वेयर इक्वल्स 244, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सी स्क्वेयर इसका स्क्वायर रूट लें, 244 इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो 244 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 244, 2 इंटू √61, या इसको डेसिमल में लिख दें 15.62 आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी 15 अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 62 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने जो अननोन साइड थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसका है फोर्थ पार्ट, जो डी पार्ट है उसको सेट करके लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है जी इसका, ये बेस है 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट है 29 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइपोटेनस है वो आप मालूम करेंगे 29 सेंटीमीटर। अब आप हाइपोटेनस जो है वो देखें वो कितना दिया हुआ है, वही पूछा हुआ है कि बताएं कि वो कितना है। जो 90 का एंगल बनता है उसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है ABC, और साइड उसने दी हुई है D सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने होती है, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर लें, ये है लॉन्गेस्ट साइड AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसको हमने D कंसिडर किया है या गिवन है, D स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर प्लस 29 इसका स्क्वायर। 23 का स्क्वायर लें, फिर 29 का स्क्वायर लें, फिर दोनों को प्लस कर लें। ये 23 है, 23 स्क्वायर 529 प्लस 29 स्क्वायर 841। इन दोनों को प्लस कर देंगे 529 के साथ 1370। तो अब जब आपने D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, उधर से 1370 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1370 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है 1370, 37 आ गया जी, 0.01, 37.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं जो भी अननोन थी।
तो मोस्टली हमारे पास अननोन वैल्यूज़ जो थी वो सारी की सारी हाइपोटेनस की थी। हाइपोटेनस की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम की सारी ही स्टेटमेंट है, उसका ही सारा इम्प्लीमेंटेशन है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी अननोन साइड जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से आप जो है पाइथागोरस थ्योरम की इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि 90 का जो एंगल है उसके अगेंस्ट जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और अगर लॉन्गेस्ट साइड जहाँ पे भी दी हुई होगी तो उसके अगेंस्ट जो एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री का होगा। अदर जो एंगल्स होंगे दोनों ही वो 90 से लेस होंगे, और बाकी जो साइड्स होंगी वो भी हाइपोटेनस से लेस होंगी, छोटी होंगी, उनकी लेंथ उनसे कम होगी। जी अब क्वेश्चन नंबर है जी इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी 90 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। फाइंड ए सी। जो आपको साइड्स गिवन है, जब उसने ट्रायंगल नहीं बना के दी हुई तो वहाँ पे आपने देखना होता है कि एंगल किस पे बन रहा है। एंगल जहाँ पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो हम काम करेंगे। तो अब ये है कि ए बी सी है, सेंटर में बी आ रहा है, तो ये राइट एंगल जो है वो बी पे बन रहा होगा। तो इसके लिए हम इसकी वर्किंग करेंगे, ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी है और 8 सेंटीमीटर, बी सी है 15 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। जो एंगल दिया गया है वो सेंटर में, तो वो 90 का एंगल बी जो है वो सेंटर में आएगा, और ए जो है इधर आ जाएगा, ए बी और सी जो है इधर आ जाएगा। ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये हो गया। बी सी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ये हो गया। और ए सी जो है इसको आप एक्स रख लें, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब जो है वो सारा काम जो है, जो हमारे पास 90 का एंगल होता है, ये एंगल दिया हुआ है एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब आपने यूज़ करना है इसको पाइथागोरस थ्योरम को, और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वाई
पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हाइपोटेनस है, ये बेस होता है, और एक को इसको परपेंडिकुलर कह दें। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू जो शॉर्ट साइड्स होती हैं। बेस स्क्वायर, बेस भी हाइपोटेनस से लेस होता है और परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनस से लेस होता है। हाइपोटेनस को हमने एक्स कहा, एक्स इसका स्क्वायर, या बी के अगेंस्ट साइड है उसको बी भी कह सकते हैं। बेस हमारे पास है 15, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 8, इसका स्क्वायर 225 प्लस 64, ये 289 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289, हमें तो एक्स चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 289 इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो वो 17 आ गया। तो ये जो है हमारे पास ए सी जो है वो हमारे पास आ गया जी। हाइपोटेनस जो है हमारे पास ए सी था, और ए सी जो है वो हमने एक्स रखा, ए सी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, जो कि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करने से आता है। इस तरह से हमारे पास ए सी की वैल्यू जो है वो आ गई 17 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से जो भी रेलिवेंट राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन होंगे उनको हम इसी तौर पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद है जी तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है जी, ट्रायंगल डी ई एफ इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ई, राइट एंगल एट ई है, डी ई भी दिया हुआ है और ई एफ भी दिया हुआ है। बस बताया हुआ है कि राइट एंगल जो है वो ई पॉइंट पर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें और उसको अकॉर्डिंग जो है वो आप सॉल्व करते जाएं। ड्रॉ ना भी करें तो उसके बगैर भी आपको पता चल जाता है कि हमने इसकी वर्किंग कैसे करनी है। पाइथागोरस थ्योरम में जो सम ऑफ टू शॉर्ट साइड्स होता है वो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है उसके बराबर होता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ कर ली। ये है जी, उसने कहा जी ई पर जो है राइट एंगल है, इसको ई रखेंगे, इस पे राइट एंगल बनेगा। अब जो है डी ई जो है वो 6.7 मीटर है, डी ई ये है जी डी ई एफ, ये है जी डी, ये ई है और ये एफ है। डी ई 6.7 सेंटीमीटर है और ई एफ जो है वो 5.5 मीटर है। मीटर है जी, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में गिवन है। ये है 5.5 मीटर। तो आपने ए सी की, सॉरी ई एफ की जो लेंथ है दी हुई है और डी ई की भी दी हुई है। लेंथ ऑफ डी एफ या एफ डी मालूम करनी, ये वाली लेंथ जो है आपने मालूम करनी। इसको एक्स रख लें या एफ डी जैसे उसने कहा, या डी एफ उसने कहा हुआ है, वो फाइंड आउट कर लें। जो सबसे बड़ी साइड है वो 90 के एंगल के अगेंस्ट होती है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं।
ये बेस है और एक ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल थीटा गिवन है, एंगल थीटा और 90 के बिटवीन जो साइड होती बेस होती है, एंगल थीटा के अगेंस्ट परपेंडिकुलर है, 90 के जो एंगल उसके अगेंस्ट जो है वो हाइपोटेनस होता है। तो हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उसी से रेलेवेंट बात करेंगे। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास है डी एफ, इसका स्क्वायर बेस है हमारे पास 5.5, इसका स्क्वायर प्लस 6.7 इसका स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर लेकर आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास 30.25, 30.25। 6.5 का स्क्वायर लेंगे, 6.7 सॉरी, इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया हमारे पास 44.89। इसमें इन दोनों को ऐड कर लेंगे प्लस 30.25, ये इक्वल हो गया जी हमारे पास 345। 44.89 प्लस 30.25 इक्वल्स 48. 44.89 प्लस 30.25 इक्वल्स 75.14 डी एफ स्क्वायर। हमें रिक्वायर्ड है डी एफ की वैल्यू, तो डी एफ की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें। इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, 75.14 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो डी एफ की जो वैल्यू है वो 75.14 का स्क्वायर रूट लें तो उसके बराबर आ जाएगी 75.14, 75.14 इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 8.668, 8.668 मीटर। तो ये डी एफ साइड जो है उसकी लेंथ जो है यानी हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो हमें इस तरीके से फाइंड आउट होगी, हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम है। वो मोस्टली जो भी बात अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लेंगे और जो शॉर्ट साइड्स हैं उनके भी स्क्वायर लेंगे, उनके सम अप के इक्वल होगा। फिर आप जो है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसी के थ्रू जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन, वैल्यू ऑफ अननोन। ये आप जो है वैल्यू जो भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है उसमें जो अननोन साइड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है वो देखते हैं। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी स्क्वायर जो वैल्यू का स्क्वायर होता है वो जो दोनों शॉर्ट साइड्स होती हैं उनके
स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें एक जो साइड दी हुई है, ट्रायंगल दी हुई है, उसकी एक साइड है 15 मीटर, ये 4 का ए पार्ट है, और जो इसकी हाइट दी हुई है वो ए जो है मीटर दी हुई है, और जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है 90 के अगेंस्ट, वो दी हुई है 39 मीटर। तो अब आपने देखना ये है कि जो भी अननोन है वो फाइंड आउट करनी है। ये गिवन है 39 मीटर। 90 के अगेंस्ट लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो है आपने फाइंड आउट जो है फाइंड आपको गिवन है, और जो एक शॉर्ट साइड्स में से है वो फाइंड आउट करनी। तो ये 90 के अगेंस्ट हाइपो होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बेस है, और एक इसमें परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस स्क्वायर जो है, ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो बेस इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है 39, इसका स्क्वायर, बेस है 15, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 39 का स्क्वायर लें, इसमें से 15 का जो स्क्वायर लेके उसको माइनस करें, ये 39 है, इसका स्क्वायर है, ये 1521 है, 1521 माइनस हो जाएगा वो 225 इक्वल्स ए स्क्वायर, माइनस कर दें 225, 1296 आ गया जी, 1296 इक्वल्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लें, और जो है 1296 इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1296 का स्क्वायर रूट है 1296, ये इक्वल आ जाएगा 36 के, ये 36 मीटर आ जाएगा। इस तरह से आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए जो है ये वैल्यू जो है, जो भी अननोन वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन करनी। अब दूसरा है जी, जहाँ पे जो एक साइड लॉन्गेस्ट साइड भी दी हुई है, एक शॉर्ट साइड में से एक दी हुई है, तो वो उसी तरीके से हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका सी पार्ट करते हैं जी। सी पार्ट में जो 6.5 है, सी है, और लॉन्गेस्ट साइड जो है 9.8 मीटर है। तो ये छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लें। ये जो है जी हमारे पास एक साइड है 6.5, और दूसरी साइड है 90 के अगेंस्ट जो दी हुई है, वो है 9.8। ये मीटर्स में है, ये भी मीटर में है, और ये जो हाइट उसकी दी हुई है वो दी हुई है सी मीटर। तो ज़ाहिरी बात है, जो आपके पास 90 का एंगल है उसके अगेंस्ट जो है वो साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी, और बाकियों में से एक बेस होगी और दूसरी परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे आपने लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये होगा जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, जो दोनों शॉर्ट साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है।
हाइपोटेनस हमारे पास है 9.8, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 9.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 9.8 स्क्वायर ले लें कितना होता है, 6.5 का भी स्क्वायर कैलकुलेट करें कितना है, 9.8 इसका स्क्वायर लें, ये आता है जी हमारे पास 96.04 माइनस 6.5 का स्क्वायर लेके तो ट्रांसफ़र करें, 6.5 इसका स्क्वायर 42.25 इक्वल सी स्क्वायर। ये 96.04 में से माइनस करें 42.25, तो ये आ जाएगा आपके पास 53.79, सी स्क्वायर 53.79, और हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का, 53.79 इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो सी जो है वो इक्वल हो जाएगा 53.79 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट है जी 53.79 इक्वल्स 7.334, 7.334 ये मीटर्स में गिवन है तो आप मीटर लिखेंगे, जो यूनिट दिया हुआ होगा वही यूनिट आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से जो भी फिगर्स आपको दी जाएंगी आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए उनको कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल GHI, GH is equal to 33 centimeter, GI 65 centimeter एंड एंगल GHI, H पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, फाइंड द लेंथ ऑफ HI। ये जो फिगर दी जाती है वो आप ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, जो जिसकी लेंथ्स आपको दी हुई हैं। तो ये आपके पास बन गया जी जो 90 का एंगल है GHI, ये H सेंटर में आ रहा है, H पे बनेगा, आपको साइड्स गिवन हैं, ट्रायंगल है GHI, उसमें GH है, उसकी लेंथ है 33 सेंटीमीटर, GI जो है वो है 65 सेंटीमीटर। एंगल जो है GHI, एंगल GHI, H सेंटर में तो H पे एंगल बनेगा, तो ये GH33 है, ये G बन गया, ये H हो गया, ये I हो गया, GH33 सेंटीमीटर और GI जो है वो 65 सेंटीमीटर। आपने HI जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये है कि 90 के अगेंस्ट जो है साइड वो लॉन्गेस्ट साइड है, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम,
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है 65 दिया हुआ है, 65 स्क्वायर बेस जो है IH है, इसका स्क्वायर प्लस HG है 33, इसका स्क्वायर। तो आपने 65 का स्क्वायर लिया, 33 का स्क्वायर लिया, 65 इसका स्क्वायर 4225, 33 का स्क्वायर लिया 1089, IH होल स्क्वायर। 4225 माइनस 1089 3136 IH का स्क्वायर। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। IH इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका भी ले लिया, 3136 इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। IH की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, 3136 का स्क्वायर रूट ले लिया, 3136 स्क्वायर रूट 3136, ये आ गया 56, ये 56 सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपने IH की वैल्यू फाइंड आउट की। ये मेथड आप यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि हमने किस तरीके से इसकी वर्किंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, A triangle MNO is right angled at N with NO is equal to 11 meter. MO is equal to 14.2 मीटर। फाइंड MN। राइट एंगल जो इसने दिया हुआ है हमें, वो कहता है N पर है। तो आप जब आप ट्रायंगल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो N पे इसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कि जो ON है 11 मीटर है और OM जो है 14.2 मीटर। तो MN आपसे पूछा हुआ है, तो आपने MN फाइंड आउट करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो है 90 का जो एंगल है उसके अगेंस्ट होती है, उसके अपोजिट साइड पे होती है, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और थीटा और जो हमारे पास 90 का एंगल है, इनके दरमियान में जो साइड बनती है उसको हम बेस बोलते हैं। और थीटा के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 14.2 का जो स्क्वायर है 11 स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 14.2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 201.64 आ जाता है। 11 का जो स्क्वायर है वो 121 आ जाता है। तो MN का जो स्क्वायर है वो आपके पास आ जाता है MN होल स्क्वायर। अब आप 121 को इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 201.64 में से 121 जो है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो MN स्क्वायर जो है वो 80 पॉइंट जो है 64 के इक्वल आ जाएगा। MN स्क्वायर आपके पास 80.64 के इक्वल आ गया। तो अब हमें तो MN की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो MN का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा। तो आप जब है 80.64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास 8.98 मीटर आ जाएगा। तो MN की जो लेंथ आपसे पूछी हुई थी
वो आ गई है 8.98 मीटर। MN की लेंथ उसने पूछी थी, वो 8.98 मीटर आ गई है। इसी तरह से जब भी कोई आप राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने जाएंगे, उसकी को साइड अननोन है, उसको आपने फाइंड आउट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, जो दोनों शॉर्ट साइड होती हैं, उनके स्क्वायर्स लेके उनको सम करें तो उसके इक्वल होता है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व किया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द फिगर एंगल PQS इक्वल है एंगल QSR के, और दोनों ये 90 डिग्री के एंगल हैं। PQS भी 90 है, QSR भी 90 है, ये गिवन है। गिवन दैट PQ भी गिवन है 45 सेंटीमीटर, QR जो है वो 30 सेंटीमीटर, PS 53 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ, एक QS की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक SR की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी। ये ट्रायंगल जो है इस तरह से दी हुई है आपको, ये शेप जो है फिगर गिवन है। तो अब हमारे पास PQ भी दिया हुआ है, PS भी दिया हुआ है, QR भी दिया हुआ है। हमसे एक तो पूछा गया कि QS मालूम करें, ये वाली साइड है। QS जो है ये वाली साइड जो आपने मालूम करनी है, QS ये साइड है, ये मालूम करेंगे। और एक SR है या RS है, ये वाली साइड जो है ये आप मालूम करेंगे। ये दोनों आपने कैलकुलेट करनी। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो PQS ले लेंगे। ये हमारे पास है जी, ये है P, ये है Q और ये है S। 90 का जो एंगल है उसके अगेंस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, और ये सबसे बड़ी साइड होती है। इसका स्क्वायर लें तो दोनों जो शॉर्ट साइड्स हैं उनके स्क्वायर को सम करें, उसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का आप स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो है PQ, उसका जो आप स्क्वायर लेंगे, और जो बेस है वो है PS, उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ दो की तो हमारे पास मौजूद हैं, जो दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। PS जो है वो हमारे पास 53 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और PQ जो है 45, इसका स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। तो अब आपके पास 53 का जो स्क्वायर है वो 2809 आता है, 45 का स्क्वायर लें तो 2025 आता है, प्लस QS का स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम 2025 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगी वैल्यू। 2809 माइनस 2025 इज़ इक्वल टू QS स्क्वायर। इसको माइनस किया QS का स्क्वायर, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो 784 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से आपको जो QS की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब QS एक अननोन था, ये फाइंड आउट करना था, और दूसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है SR या RS। तो वो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इन द राइट एंगल ट्रायंगल QSR। अब QSR को अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, भला कितनी आई है, हमारे पास आई है 28 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। तो ये 90 के एंगल के अगेंस्ट जो है वो साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और दूसरी साइड जो स्ट्रेट है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये SR जो है ये इसमें बेस कहलाएगा। तो हम लिखेंगे 30 जो है लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे जी, राइट एंगल ट्रायंगल QSR by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। परपेंडिकुलर QS है और बेस जो है वो SR है। तो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, QS की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, और जो हाइपोटेनस उसकी वैल्यू भी 30 है। 30 का स्केयर लिया 900 आ गया, QS का स्केयर लिया 28 का स्केयर आ गया, प्लस SR स्केयर आ गया।
28 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। एस आर का स्क्वायर जो है, हमें एस आर चाहिए, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो 116 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो एस आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो 10.77 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से एस आर की वैल्यू 10.77 सेंटीमीटर आपने मालूम कर ली। तो अब एस आर की वैल्यू जो है वो एस आर की जगह पे लिख देते हैं। एस आर जो है 10.77 सेंटीमीटर, 10.77 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सॉल्व किया और मुकम्मल किया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ hypotenuse of a right angle triangle is 34 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट 34 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट में है। फाइंड पॉसिबल सेट ऑफ लेंथ फॉर द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो दूसरी दो साइड हैं उनकी आपने पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनस आपको गिवन है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस दोनों अननोन साइड्स हैं। हमने बेस को बी कंसीडर कर लिया और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसको ए कंसीडर कर लिया और हाइपोटेनस को सी कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, ये बेस है और वो वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। आपको पता है अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें जो हाइपोटेनस है लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लें तो वो बाकी दोनों साइड की जो स्क्वायर हैं उसके सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से 34 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 34 के इक्वल है। अब आप कोई सी वैल्यू लेट कर लें, वैल्यू हमने लेट ऐसी करनी है जिसका स्क्वायर लें तो वो 34 से कम आए, क्योंकि ये जो 34 अंडर रूट का स्क्वायर जो है हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसलिए हम कोई भी दूसरी साइड लेंगे तो उसका स्क्वायर लें तो वो 34 से लेस आना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर कंसिडर की तो ए की जगह पे 5 लिखा, 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 34 माइनस 25 9 आ गया बी स्क्वायर। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया तो बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। और इसी तरह से अब बी की वैल्यू जो है वो 3 इसमें पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ए बी इज़ इक्वल टू 3 है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, पॉसिबल साइड्स बी साइड जो है वो 3 आएगी, बी 3 आ गई, ए हमने इसमें 5 पुट किया। तो पॉसिबल साइड्स क्या हैं, ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 3, ये पॉसिबल साइड्स हैं हमारे पास। अगर हम ए की वैल्यू 5 के अलावा, क्योंकि 5 का स्केल लें तो 25 आता है, 34 से कम है। ए की वैल्यू अगर हम 4 कंसिडर करते हैं तो उसका भी स्क्वायर लें, 16 आता है, वो भी 34 से कम है। तो अगर हम बी ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर कंसिडर कर लें तो बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 34 माइनस 4 का स्क्वायर, 34 माइनस 16 18 आ जाएगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 इंटू 2 अंडर रूट सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पॉसिबल साइड्स फिर आ जाएंगी जो अदर साइड्स हैं, एक तो ए आ जाएगी हमारे पास 4, ये वाली साइड आ जाएगी, तो दूसरी हमने बी कैलकुलेट किया 3 इंटू 2 अंडर रूट सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस ए की वैल्यू 4 कंसिडर करने से हमारे पास एक साइड ए आ गई 4, बी आ गई 3 इंटू 2 अंडर रूट। तो जो भी आपने स्मॉल साइड्स लेट करनी है उन दोनों में कोई भी साइड हो जिसका आप स्क्वायर लें तो वो 34 से कम आना चाहिए, तो देन ही वो पॉसिबल साइड्स हो सकती हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर लें तो दोनों शॉर्ट साइड्स के सम के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। इस तरह से ये कंसिडरेशन आपकी होगी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, द फिगर shows
an isosceles triangle TUV where TUTV is equal to 9.6 meter and UV is equal to 15.4 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर मीटर 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 में गिवन है, ये सेंटीमीटर नहीं है, तो ये भी आपके पास जो है ये मीटर है, 15.4 मीटर। फाइंड हाइट TH of the triangle. Point P lies on TH such that UP is equal to 8 meter. Does P lie closer to H or T? Explain your answer. तो ये फिगर उसने दी हुई है हमें टोटली। तो ये TUV जो है ये ट्रायंगल है हमारे पास एक, और सेंटर में TH जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है UV पर। तो H की जो UV की लेंथ है 15.4 मीटर गिवन है, और TU 9.6 मीटर गिवन है, TV 9.6 मीटर गिवन है, और ये एंगल जो है 90 के H पर दोनों बन रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप ट्रायंगल UHT को UHT ये वाली ट्रायंगल बनती है जिसको आप लेट करेंगे UHT, ये वाली ये है ट्रायंगल, इसमें आप वर्किंग कर रहे हैं इसके अंदर। अब ये है कि हमारे पास जो है ये 15.4 मीटर जो है ये टोटल इसकी लेंथ है। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.7 मीटर ये वाली लेंथ रह जाएगी, और 7.7 ये वाली साइड रह जाएगी। तो दोनों को प्लस करें तो 15.4 है। ये दोनों जो हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी, क्योंकि ये साइड भी उतनी है ये भी उतनी है, और इनकी अपोजिट साइड दोनों की दोनों सेम होंगी। ये 9.6 है, ये 9.6 है, इनके सामने दोनों सेम साइड्स होंगी। ये भी 7.7 होगी, ये भी 7.7 होगी। हमें पता कैसे चलेगा? हम इस 15.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.7 और 7.7 आ जाएगा। अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल UHT आपने कंसिडर की है, उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है 90 के सामने है, हाइपोटेनस है, तो 9.6 का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा 9.6 का स्क्वायर इक्वल है 7.7 इसका स्क्वायर प्लस TH का स्क्वायर। TH अननोन है, TH हमने फाइंड आउट करनी। इसका स्क्वायर लिया 92.16 आ गया, इसका 59.29 आ गया। इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के लिए, माइनस करने के बाद आप TH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 32.87 का हमारे पास आता है स्क्वायर रूट, और वो 5.73 मीटर आ जाता है। तो ये 5.73 मीटर जो है ये TH आ रहा है 5.73 मीटर ये वाली। ठीक हो गया जी। एक तो ये हमने फाइंड आउट करनी थी। दूसरा जो है वो कहता है कि एक पॉइंट P है HT पर लाई कर रहा है, और जो है उसकी लेंथ जो है UP की लेंथ है 8 मीटर। तो हम देखेंगे कि ये 7.7 है, ये 8 है, तो PH की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि ये H के ज़्यादा क्लोज़र है या T के। तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल UHP को आप जो कंसिडर करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो इसका है हाइपोटेनस 8 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 7.7 का स्क्वायर प्लस PH का स्क्वायर। इससे आप PH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगी 2.17 मीटर। PH कितना आ गया? 2.17 मीटर, 2.17। अब ये आया जी 2.17 PH 2.17 मीटर। ठीक है जी। अब 2.17 है, ये टोटल इसकी लेंथ है 5.73। तो अब H से P तक है 2.17। अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में 5.73 को डिवाइड करें तो ये जो 2.17 आता है ये स्मॉलर है। इट मीन्स के पॉइंट P जो है वो H के क्लोज़र है।
तो आप लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ टी एच जो है 5.73 मीटर है, पी एच जो है वो हमारे पास है 2.17 मीटर है। तो पी जो है वो क्लोज़र टू एच है एज़ कंपेयर टू टी। ये जो है हमारा पी एच जो है वो टी क्लोज़र है किससे, टी पी से। पी पॉइंट जो है एच के क्लोज़र है एज़ कंपेयर टू टी। पी इज़ क्लोज़र टू एच, पी टी जो है वो ज़्यादा है, और पी टी जो है वो इनका दोनों का डिफरेंस लें, 5.73 माइनस 27 करें तो वो 3.56 बनता है। तो पी टी की वैल्यू बड़ी आ रही है, और जो हमारे पास पी एच की वैल्यू है वो स्मॉलर है, इसलिए पी इज़ क्लोज़र टू एच जो है वो कंसीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन ट्रायंगल। सारी दी हुई हैं राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में, तो जो जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए क्यू आर एस जो है ये वो कहता है जी, ये जहाँ पे ये वाले साइन लगे हुए हैं ना, ये इस इट मीन्स होता है कि ये और ये साइड जो हैं वो दोनों एक जैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये और ये साइड जो हैं ये इक्वल हैं। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन इधर जो है हमें वो कुछ दिया हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 34 है, तो एस क्यू की लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर एस बाय पैथागोरस थ्योरम जो है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 34 है, तो ये 34 का स्क्वायर जो है इक्वल होगा 30 स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। 1156 इज इक्वल टू 900 प्लस एस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की, वो आ गई हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो एस क्यू 16 है तो पी क्यू भी उसी के इक्वल है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। अब हमारे पास जो ए सेंटीमीटर वाले जो अननोन है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम पी क्यू एस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। इसमें जो है हाइपोटेनस है या लॉन्गेस्ट साइड है वो ए है, दूसरी दोनों 16 16 है। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस बाय पैथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, जो स्मॉलर साइड्स होती हैं उन दोनों के स्क्वायर्स का सम उसके इक्वल होता है। 256 512 जो है अंडर रूट आ गया, ए की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 512 का अंडर रूट लेंगे तो वो 22.62 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपने ए की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि अननोन थी। अब ये इसका बी पार्ट है, उसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ये जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, ये जो साइड है इसका मतलब ये है कि ये साइड इतनी और इधर इतनी, ये दोनों इक्वल हैं। ये जो साइन है सिंबल है ये शो करता है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एक जैसी। तो राइट एंगल ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप इसमें कंसिडर करेंगे जी उसका लॉन्गेस्ट साइड भी दी हुई है, एक शॉर्ट साइड भी दी हुई है, तो बाकी वाली ये साइड जो है पी आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर एस बाय पैथागोरस थ्योरम, 41 का स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पी आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो पी आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये सारी कैलकुलेशन करके ये 1681 हो जाएगा, ये -81 है, पी आर स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर 1600 है, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो पी आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब पी आर जो है एक्चुअली है पी क्यू प्लस क्यू आर। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ये टोटल पी आर बनता है। पी आर जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके हमें पी क्यू भी पता चल जाएगा, पी आर भी पता चल जाएगा। 20 + 20 ये 40 हो जाएगा, 40 क्योंकि ये दो पार्ट्स करने हैं इक्वल, तो पी क्यू भी 20 है, क्यू आर भी 20 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये टोटल कितना आया है 40 सेंटीमीटर।
अब आपने कैलकुलेशन और इसके साथ करनी है जी, कौन सी वाली भला, ये बी है, बी का स्क्वायर है, ये वैल्यू ये वाली साइड जो है ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो अब आप जो क्यू आर एस जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो स्मॉलर साइड्स हैं वो दोनों हमारे पास मौजूद हैं, एक 9 है और एक 20 है। तो बी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकेंगे। लॉन्गेस्ट साइड बी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर एस बाय पैथागोरस थ्योरम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये 400 प्लस 81 481, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेने, तो b इज इक्वल टू 481 का स्क्वायर रूट 21.93 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से आपने इसका b पार्ट किया। अब c पार्ट है, ये भी फिगर गिवन है, तो इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस, ये सारा कुछ गिवन है आपके सामने। बाय पैथागोरस थ्योरम जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 8 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है और वो 19 भी आपको दिया हुआ है। ये बेस की टोटल वैल्यू जो है वो 14 बनती है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड है वो 19 बनता है। तो 19 का स्क्वायर जो होगा 14 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से 19 का स्क्वायर जो है वो 361 है, ये 196 है, आपस में माइनस करेंगे 165 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.85 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास पी क्यू की लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये भी मौजूद है 12.8, और ये इसका बेस है क्यू आर पी क्यू आर ट्रायंगल में। तो नो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 12.8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर जो है जब आप मालूम करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 165, 229 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 15.13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आप सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये डी पार्ट दिया हुआ है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल दो बन रही हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है। तो ये टोटल डी सेंटीमीटर है, आपके पास पी आर आपका अननोन है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आप कोई सी भी ट्रायंगल ले लें, इसमें लॉन्गेस्ट साइड है, एक शॉर्ट साइड है, उसमें भी लॉन्गेस्ट साइड है और एक शॉर्ट साइड गिवन है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर एस बाय पैथागोरस थ्योरम जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 26 लॉन्गेस्ट साइड है क्यू आर एस में, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये 676 आ जाएगा, 576 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस में आ जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें भी पैथागोरस थ्योरम, ये लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू शॉर्ट साइड का स्क्वायर जो अननोन साइड है उसका स्क्वायर। ये 900 हो गया, ये 576 हो गया। तो इस तरह से पी क्यू का जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की वो हमारे पास आ गई 18 सेंटीमीटर। तो डी जो है पी क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है, तो ये 18 सेंटीमीटर एक है और 10 और 18, ये 18 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी के इक्वल आएगा। तो डी की वैल्यू जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर 28 सेंटीमीटर होगी इस तरीके से। अब इसका ई पार्ट है, वो भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है पी क्यू एस बाय पैथागोरस थ्योरम जो है लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर इक्वल होता है जो शॉर्ट साइड दोनों हैं उनके स्क्वायर के इक्वल। तो शॉर्ट साइड भी एक 32 दी हुई है, पी क्यू नहीं दी हुई। पी क्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1600 माइनस 10 24, तो पी क्यू आपके पास आ गया 24 सेंटीमीटर। ये आया है जी 24 सेंटीमीटर।
तो टोटल लेंथ आपके पास है 55 सेंटीमीटर, उसमें से 24 निकाल दें तो क्यू आर की लेंथ आ जाएगी। क्यू आर 55 माइनस 24 31 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर एस में चले जाएंगे, ये आ गया हमारे पास है 31 सेंटीमीटर। दो जो शॉर्ट साइड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है ई वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू आर एस। क्यू आर एस में ई स्क्वेयर जो होगा, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वेयर होगा, वो जो दोनों हमारे पास शॉर्ट साइड हैं उनके स्क्वेयर्स के सम के इक्वल होगा। तो ये आप जो है वो जब लिखेंगे ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 32 स्क्वेयर प्लस 31 स्क्वेयर, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ई है और शॉर्ट साइड जो हैं वो 32 और 31 है। इनके स्क्वेयर लेंगे 1985 आ गया, इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 44.55 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, इसमें जो जो भी अननोन वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट आपने करनी। एक तो ए है, ये 2a है, ये b है, तो ये अननोन है, इनको कैलकुलेट करना है। अब आप जो है पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप आएंगे यहाँ पे पी क्यू आर, ये p है, ये q है, ये r, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, ये 2a और a, ये 3a बन जाती है लॉन्गेस्ट साइड जो है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर 3a का स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, 27 का भी स्क्वायर लेंगे, 36 का भी स्क्वायर लेंगे, तो ये 2025 आ जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2025 का जब स्क्वायर रूट लिया तो वो 45 आ गया। ए की वैल्यू हमने मालूम कर ली, वो 45/3 है, 15 सेंटीमीटर आ गई। तो जो 2a है वो 30 सेंटीमीटर है, a जो है टी आर है वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पी आर जो है वो टोटल 30 प्लस 15 45 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। 15 और 20, ये 15 आ गया, ये 20 आ गया। अब हमारे पास ये भी ये वैल्यू है 15, ये वाली, तो ये भी वैल्यू मौजूद है और दूसरी शॉर्ट साइड 60 भी मौजूद है, तो बी की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं टी आर एस राइट एंगल ट्रायंगल में। नो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर एस और टी आर एस के थ्रू आप मालूम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल टी आर एस। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 60 स्क्वेयर प्लस 15 का स्क्वेयर, ये है जी टी आर एस। बाय पैथागोरस थ्योरम जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वेयर जो शॉर्ट साइड्स होती हैं उनके स्क्वेयर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये एक 60 है और एक 15 है, 60 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये 3600 प्लस 225 और ये 33825 आ जाएगा। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, 3825 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो 61.85 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये आपके पास आएगा इसका हाइपोटेनस या लॉन्गेस्ट साइड। इसका बी पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, फिगर गिवन है, सारी चीज़ें दी हुई हैं जो अननोन है, एक तो डी है और एक 3c 4c है, ये मालूम करना है। तो हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें एक हमें पी क्यू भी दिया हो 25, क्यू आर भी दिया हो 39 तो लॉन्गेस्ट साइड 39 का स्क्वायर बाय पैथागोरस थ्योरम 25 स्क्वायर प्लस 7c का स्क्वायर 1521 माइनस 625 7c का स्क्वायर 896 आ गया। तो 896 का स्क्वायर रूट लिया तो 7c की वैल्यू हमारे पास आ गई 29.9 सेंटीमीटर 7c की।
तो जब हम सी की वैल्यू मालूम करेंगे तो 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 4.28 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट, PS4C था वो 17.1 सेंटीमीटर आ गया, और जो है हमारे पास 3C भी है, वो 3 को C से मल्टीप्लाई कर लें वो भी आ जाएगा। अब ये D की वैल्यू मालूम करनी है PQS में। PQS ये है जी P, ये है Q और ये है S। ये इसमें हमारे पास PS भी मौजूद है और PQ भी मौजूद है। ये PS जो है वो D सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये 25 है और ये 4 को हमने मल्टीप्लाई करके ये भी वैल्यू मालूम की है, 17.1 सेंटीमीटर है। तो D की वैल्यू मालूम करनी है तो जो शॉर्ट साइड्स हैं दोनों के स्क्वायर लेंगे, उनके सम के इक्वल आ जाएगा उसका हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है। तो D इज़ इक्वल टू 17.10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो 917.41 आ गया। तो D इज़ इक्वल टू 30.29 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन की, और ये इसका C पार्ट है, फिगर गिवन है, सारे राइट एंगल भी गिवन है साथ साथ में। तो आपने वो सारे राइट एंगल को कंसिडर करते हुए जहाँ पे भी लॉन्गेस्ट साइड होगी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये A है, ये B है, ये C है, तो इसमें आपको एक 27 दिया हुआ है, एक 32 है, एक 4E दिया हुआ। तो आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड 32 है, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 27 स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर ला के माइनस कर देंगे तो ये 295 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4E 17.7 आ जाएगा। E की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 4.29 सेंटीमीटर आ जाएगी। BE जो है वो 5E है। BE DE 5E है, DE, तो इसलिए ये जो DE है ये है जी 5E, DE। तो 5 इंटू 4.29 21.47 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब दूसरी ट्रायंगल में आप चले जाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल दूसरी है ACE। ACE में CE चाहिए हमें, ये है A, ये है C, ये है E। EC अननोन है, बाकी दोनों नोन है, 22 सेंटीमीटर और 27 लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर लेंगे माइनस जो शॉर्ट साइड है उसका स्क्वायर में से बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है हम यूज़ करेंगे, तो CE की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15.65 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल CDE में चले जाएं तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो F जो है वो हमारे पास एक शॉर्ट साइड है, 21.47 लॉन्गेस्ट है, और दूसरी जो है शॉर्ट साइड जो है हमें दी हुई है। तो F मालूम करना है, 5E भी हमने मालूम किया, CE भी मालूम किया। 5E जो है 21.4 सेंटीमीटर है, 21.47 सेंटीमीटर, ये जो था वो 5E था। और अभी अभी हमने एक साइड मालूम की है CE, वो 15.6 सेंटीमीटर है, 15.65 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास दो साइड्स मौजूद हैं, तीसरी साइड जो है वो शॉर्ट साइड मालूम करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हमारे पास जो होगा CE की वैल्यू लॉन्गेस्ट साइड में शॉर्ट साइड जो एक गिवन है उन दोनों के स्क्वायर का लेके डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.47 का स्क्वायर माइनस 15.65 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, ये 216.04 आ जाएगा। तो F की वैल्यू 14.7 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास। अब D है, ये काफ़ी सारी फिगर्स उसने इकट्ठी जोड़ दी हैं, लेकिन दो बाहर वाली साइड्स, एक 35 सेंटीमीटर और एक G सेंटीमीटर है, G अननोन है, ये मालूम करना है। तो बेस सबके 7 7 7 दिए हुए हैं
पहली राइट एंगल ट्रायंगल में 35 और 7 गिवन है, तो इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो इस तरह से बी एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि है 34.29 सेंटीमीटर। अब बी एफ को यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बी सी एफ। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। 34.29 का स्क्वायर जो है इसको लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। तो 1176 माइनस 49 सी एफ 33.57 सेंटीमीटर आ गया। अब उससे अगली ट्रायंगल में चले जाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी एफ में हमें जो है वो गिवन है, दो साइड्स गिवन है और लॉन्गेस्ट साइड 33.57 है इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। तो ये डी एफ जो है 33.57 का स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर लिया, माइनस करके उसका जो स्क्वायर रूट ले लिया। तो डी एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32.83। अब उससे अगली राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएं। ये जो है हमारे पास डी ई एफ। तो डी ई एफ में जब हम जाएंगे तो ये आखिरी वाली होगी राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड जो है 32.83 है, शॉर्ट साइड एक 7 है और दूसरी जी स्क्वायर है। तो जी की वैल्यू जो होगी इसका स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी हमारे पास 32.07 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व किया। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे भी होगी उसकी एक लॉन्गेस्ट साइड होगी वो 90 डिग्री के एंगल के अगेंस्ट होगी अपोजिट साइड पे, बाकी दोनों शॉर्ट साइड होंगी। तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो सम ऑफ टू जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। इस तरह से ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इन ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 24 मीटर, एंगल डब्ल्यू वाई एक्स 90 डिग्री है। तो P lies on WX such that YP is perpendicular to WX। WP की वैल्यू दी हुई है, PX की वैल्यू दी हुई है और एक पॉइंट और Q लाइज करता है YX पे सच दैट QX जो है 9.8 है। फाइंड लेंथ ऑफ YQ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल XPY। ये फिगर आपको दी हुई है, ये सारी जो है लेंथ्स वगैरह भी दी हुई हैं, आपने इसको कंसिडर करते हुए सॉल्व कर लेना है। अब ये जो इसका राइट एंगल ट्रायंगल डब्ल्यू वाई एक्स है, वाई पे उसने कहा राइट एंगल होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ये फिगर उसने खुद दी हुई है। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड भी 14 प्लस 18 32 दी हुई है, एक शॉर्ट साइड भी दी हुई है। तो वाई एक्स जो है वो आप मालूम कर सकते हैं, क्यू एक्स 9.8 मीटर गिवन है। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम 32 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 24 स्क्वायर है और प्लस जो है डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर है। तो ये वाई एक्स का स्क्वायर, सॉरी वाई एक्स की वैल्यू आप मालूम करेंगे। वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 21.16 आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन। तो 21.16 में से 9.8 मीटर माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वाई क्यू की। तो वाई क्यू की वैल्यू है 21.16 माइनस 9.8, 11.37 मीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एक्स में आएंगे तो बाय पैथागोरस थ्योरम है ये पी क्यू एस जो है ये वाली ट्रायंगल है राइट एंगल। तो ये 14 दिया हुआ, 9.8 दिया हुआ, तो पी क्यू हमने मालूम करना है कि ये कितना बनता है। पी क्यू इसकी लेंथ देखनी है कितनी बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एक्स बाय पैथागोरस थ्योरम, तो ये 14 का स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड है प्लस 9.8 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 10 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब बेस भी आपके पास मुकम्मल है ये वाला। ये वाई क्यू की वैल्यू जो है हमने मालूम की
पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स पी वाई, ये है एक्स और पी वाई। तो बेस इसका जितना बनता है वाई क्यू को मिला के, वाई क्यू हमारे पास है जी 11.37 सेंटीमीटर, 11.37 मीटर। ये सारा मिला के बेस हो जाएगा हमारा। और हाइट भी पी क्यू हमने कैलकुलेट की थी, पी क्यू कैलकुलेशन है हमारे पास जी 10 मीटर, ये आई है 10 मीटर। बेस दोनों को मिला के है और पी क्यू 10 है, बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई, 1/2 बेस है 21.16, हाइट है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 211.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि उसने आपसे पूछा हुआ। ये 13 में है एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए सी की वैल्यू दी हुई है, एंगल ए बी सी दिया 90, एच कहता है लाइज ऑन ए बी सच दैट एच बी 15 सेंटीमीटर एंड के लाइज ऑन सी बी सच दैट सी के इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, गिवन दैट एच के इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये सारी फिगर्स उसने दी हुई हैं बना के। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एच की लेंथ कहता है फाइंड आउट करें। अब हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल एच के, उसमें दो चीज़ें हैं आपको दी हुई हैं, ये देखें एच के बी, इसकी ये वाली जो है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, ये 15 है, इससे हम इसका बेस इतना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ से हमने के बी की वैल्यू फाइंड आउट की 259 है और उसका है स्क्वायर रूट, तो 259 का स्क्वायर रूट लेंगे तो के बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16.1 सेंटीमीटर। तो अब बी सी जो है ये टोटल लेंथ है इसकी, जो हमारे पास आई है 16.1 प्लस जो है 19, तो ये बन जाएगी 35.1 सेंटीमीटर बी सी की टोटल लेंथ। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो अब आपके पास ये टोटल लेंथ भी मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड भी मौजूद है, तो हम जो है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो 43 स्क्वायर इज इक्वल टू 35.1 का स्क्वायर पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए प्लस ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू जो है 24.98 सेंटीमीटर मिलेगी। ए बी जो है सारे का सारा 24.98 मीटर सेंटीमीटर, 24.98 सेंटीमीटर, ये जो ए बी पूरा है। तो अब जो है 24.98 में से 50 निकाल दें तो ए एच आ जाएगा। ए एच जो है 24.98 माइनस 15 9.98 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इन द फिगर दी हुई है, सारी चीज़ गिवन है जो आपके पास मौजूद है, ये बनी हुई है। तो वो कहता है कि जी मालूम करें एरिया फिगर, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स आप मालूम करेंगे तो फिर इसका एरिया तीनों का कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ई एफ बाय पैथागोरस थ्योरम, पी ई एफ दो साइड्स आपको दी हुई हैं, पी ई एफ में ये है पी ई एफ, ये 13 दिया हुआ है, ये 23 दिया हुआ है। तो 23 लॉन्गेस्ट साइड है, 23 का स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर, तो पी ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18.97 मीटर, ये मिली है 18.97 मीटर, ये पी ई आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल पी ई डी में जाएंगे तो इसकी दो साइड्स हमारे पास हैं, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 31 है,
तो 31 का जब स्क्वायर लेंगे इज़ इक्वल टू 18.97 स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। यहाँ से आपने पी डी की वैल्यू मालूम करनी है आफ्टर कैलकुलेशन। वो आ जाएगी हमारे पास है 24.52 मीटर। तो पी डी आ गया 24.52 मीटर। ये आया जी 24.52 मीटर। 52 मीटर। अब ये हमारे पास आ गई, ये वैल्यू इसकी टोटल लेंथ भी आ गई, ये भी मौजूद है जी एफ डी में। ये 13 प्लस 24.25 है, ये आ गया जी 37.52 मीटर। और ये वाली डी जी जो है वो 32 है, तो जी एफ की वैल्यू हम मालूम कर सकेंगे। ट्रायंगल डी जी एफ बाई पैथागोरस थ्योरम 37.52 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। तो जी एफ की वैल्यू 19.6 मीटर आ गई हमारे पास। जी एफ की वैल्यू 19.6 मीटर। 19.6 मीटर। जब आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस भी हो, उसकी हाइट भी हो, तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इनके बेस और हाइट आपके पास मौजूद हैं, तो आप इनकी कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। ये होगा जी एरिया फिगर 1/2 इंटू 19.6 इंटू 30, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ गया। फिर प्लस 1/2 13 इंटू 8.97 दूसरी का आ जाएगा। 1/2 18.97 इंटू 24.52 ये तीसरी का आ जाएगा। तीनों की जो कैलकुलेशन करने के बाद इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा फिगर का 670 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये मुकम्मल करेंगे। फिगर्स आपको दी हुई हैं मोस्टली। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू दोनों शॉर्ट साइड के जो स्क्वायर हैं उनके सम के इक्वल लेना है। वहीं से सारे अननोन कैलकुलेट करने हैं। 90 के अगेंस्ट एंगल जो 90 बनता है उसके अगेंस्ट जो साइड बनती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, बाकी दोनों शॉर्ट साइड्स होंगी। तो इस तरह से आपने जो है अपना मैथमेटिक्स चैप्टर 9 इसकी एक्सरसाइज 9A जो है वो कंप्लीट कर ली।